अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नवाज बज़मी और आप देख रहे हैं MZS TV दी वॉइस ऑफ रियल स्टेट। और मेरे साथ मौजूद हैं कामरान खान साहब और रियल स्टेट एक्सपर्ट हैं। बार बार आपसे मैं इंट्रोडक्शन करवाता हूं, लेकिन ये आपके लिए नहीं, पुराने व्यूवर्स जो है उनके लिए नहीं, ये नए लोग जो हमें देखते हैं उनके लिए ये होता है। पुराने लोग हमें अच्छे तरीके से जानते हैं और वो हमारी वीडियोज़ भी देखते रहते हैं। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो है फार्म हाउस के बारे में। फार्म हाउस के बारे में हम बात करेंगे कि मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं और मुख्तलिफ लोग जो हैं वो 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ तक, 1 कनाल, 2 कनाल, 3 कनाल के जो फार्म हाउस हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं। मैं कामरान खान साहब से ये जानना चाहूँगा कि जो लोग 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख तक फार्म हाउस लेना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू बज़मी साहब। जहाँ तक फार्म हाउस की बात है तो अभी तक रावलपिंडी इस्लामाबाद में कुछ चंद एक ऑर्गेनाइजेशंस हैं या सोसाइटीज़ कह लें या कोई फार्म हाउस का सेटअप है, उन्होंने प्रॉपर सेटअप दिया। तकरीबन उन्होंने 1.5-2 करोड़ रुपए का फार्म हाउस दिया, जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। 1.5-2 करोड़ रुपए का फार्म हाउस, और उन्होंने वो मतलब प्रॉपर जहाँ आबादी है या प्रॉपर जहाँ पे शहर नज़दीक है उससे बहुत ज़्यादा दूर दिया, जाके चौतरा के इलाके में दिया, फिर चक्री के क्रॉस करके पड़याल, उधर आगे बहुत सारे दूर जाके फार्म हाउसेस दिए जिनका फ़ायदा कोई नहीं है। क्योंकि जब फार्म हाउस की बात आती है तो लोग ये समझते हैं, जब जैसा कि चक शहजाद के पास या कोटा के फार्म हाउसेस हैं, वो लोग सोचते हैं कि इस्लामाबाद से थोड़े दूर है और बड़ा चार्मिंग और आबादी के करीब और बड़े ज़बरदस्त फार्म हाउसेस हैं, लोग उनके बारे में सोचते हैं। असल में फार्म हाउसेस इस वक्त ये बड़ी बेहतरीन गोल्डन इन्वेस्टमेंट का टाइम है। फार्म हाउसेस के बारे में, रिंग रोड के इफ्तिताह से पहले जो हमारा इलाका है, जहाँ रिंग रोड के इर्द गिर्द हम लोग बैठे हुए हैं, जो इस वक्त हॉट स्पॉट है, वो इस वक्त वहाँ पे यहाँ पे ज़मीन 25 लाख रुपए कनाल, 30 लाख रुपए कनाल तक है। अगर आप अपना 10 कनाल का फार्म हाउस लेते हैं तो 3 करोड़ रुपए का होगा, और अगर आप अपना 20 कनाल का फार्म हाउस लेते हैं तो वो गालबन 6 करोड़ रुपए का बनेगा। और ये मतलब ये आपकी बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट होगी। आप 100-200 कनाल का भी फार्म हाउस ले सकते हैं। इसके अलावा आपको फतेहजंग एरिया में फार्म हाउसेस लेने चाहिए। वहाँ पे अभी 5-6 लाख, 7 लाख, 8 लाख रुपए कनाल ज़मीनें बिक रही हैं। वहाँ पे आपको 200 कनाल, 300 कनाल का टोटा मिल जाएगा, जिस पे आप उस पे आप फार्म हाउस बनाएं। बड़ा जो कैटल ऑफ फार्म हाउस या फार्मिंग फार्म हाउस बनाना चाहते हैं वो फतेहजंग के एरिए में बनाएं। वो एयरपोर्ट वहाँ से बहुत ज़्यादा नज़दीक है, वो आपकी गोल्डन इन्वेस्टमेंट होगी। रिंग रोड बनने के बाद वहाँ पे भी ज़मीनें बहुत ज़्यादा महंगी होंगी। ये जो आज आपने ज़री फार्म हाउसेस के लिए या कैटल फार्म हाउसेस के लिए या फ़िश फार्मिंग के लिए ये जो आपने लिए, ये आपके जो रकबे होंगे, ये उस वक्त करोड़ों नहीं, करोड़ों से भी ऊपर चले जाएंगे, अरबों तो में वहाँ होंगे। अरबों में होंगे। तो यहाँ पे इस वक्त जो हमारे नाजरीन जो मुख्तलिफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने, वहाँ से वो 10-12 कनाल, 15 कनाल, 20 कनाल का फार्म हाउस लेते हैं, और वो बहुत दूर लेते हैं। असल में वहाँ पे कास्ट 2-3 लाख, 4 लाख रुपए कनाल होती है। मुख्तलिफ लोग अपने ब्रोशर छुपवाते हैं, 100-200 कनाल ज़मीन लेते हैं और उस पर 10-10, 15-15, 20-20 कनाल के, 50 कनाल के फार्म हाउस करते हैं। वो जो लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए कनाल ज़मीन होती है, वो उसका 2-4 करोड़ रुपया ले लेते हैं उनसे। ऐसा ना करें, आप खुद आएँ और उन एरियाज़ में आके अपने फार्म हाउसेस बनाएं जो एरिया आज इंतहाई सस्ता है रिंग रोड से पहले, और कल वो करोड़ों में होगा। उन एरियाज़ में आके फार्म हाउसेस बनाएं। और डेफिनेटली जो रिंग रोड है वो अगले 1-2 साल में जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी। और रिंग रोड बनने के स्टार्ट होने के साथ ही यहाँ की जो प्राइसेस हैं वो फ्लाई करना स्टार्ट कर जाएंगी, आसमान की बुलंदियों तक पहुँच जाएंगी। और ये आपके लिए बेस्ट एक मौका है, चांस है कि आप यहाँ पे आके अपने घर के लिए भी प्लाट्स ले सकते हैं और फार्म हाउस भी ले सकते हैं। अब मैं अगला क्वेश्चन ये करूँगा सर कि एक आइडियल रकबा जो है वो कितना होना चाहिए एक फार्म हाउस के लिए। देखिए, ये तो डिफरेंट टाइप ऑफ फार्म हाउस है। जैसे कि आप उसमें कोई मतलब बाग लगाना चाहते हैं, जैसे किन्नू का बाग, माल्टे का बाग, ये उसके लिए 200-300 कनाल ज़मीन होनी चाहिए। ठीक है। अगर आप फ़िश फार्मिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास 50 से 60 कनाल ज़मीन होना चाहिए। और ना
फ़िश फार्मिंग 15 से 20 कनाल पे भी होती है, लेकिन वो कंजेस्टेड हो जाती है। कैटल फार्मिंग के लिए आपको 20-30 कनाल की जगह चाहिए होती है। उसके अलावा जो बाकी जो आउटडोर गोइंग बच्चों के साथ जाना, एंजॉय करना, उसके लिए आपको 10-15 कनाल का, 20 कनाल का फार्म हाउस चाहिए होता है। अगर आप ये फतेहजंग के एरिए में लेंगे और वहाँ पे फतेहजंग के एरिए में लेंगे तो वो 15-20 कनाल का आपका जो फार्म हाउस होगा वो तकरीबन करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का होगा इस वक्त। और अगर आपको वहाँ पे इस वक्त कोई डेवलपर खड़ा होके, जो डेवलपर्स मुख्तलिफ डेवलप करते हैं फार्म हाउस, वो खड़े होके अगर आपको फार्म हाउस देंगे तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली देगा। वो 20 कनाल का फार्म हाउस आपको 3-4 करोड़ रुपए में देगा। अच्छा सर, ऐसा क्यों है कि 20 कनाल का जो फार्म हाउस है जिसकी असल प्राइस जैसे आपने बताया कि करोड़ 1.5 करोड़ में वो आराम से बन जाता है, तो ये 3-4 करोड़ 5 करोड़ रुपया क्यों चार्ज करते हैं कस्टमर को, क्या वजह है इसकी? सर असल में ना फार्म हाउस की तरफ पाकिस्तान का जो डेवलपर है वो गया ही नहीं है। और जो डेवलपर गया है वो इतने दूर लेके चला गया है कस्टमर को, फार्म हाउस के कस्टमर को इतना दूर लेके चला गया है कि वहाँ जो है ना लैंड बहुत सस्ती है और डेवलपर ने डेवलप ही नहीं किया। ये फार्म हाउस वाले चक्कर में ना बहुत सारे लोगों को लूटा गया। असल में ये होता है ना कि फार्म हाउस लेते हैं जो अरबों वाले लोग होते हैं, उनके लिए 2-4 करोड़ रुपया इतना माना नहीं होता, और वो बड़े बिजी लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो पीछा ही नहीं करते। इस वजह से आपने फार्म हाउस का सिलेक्शन करने से पहले कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले अपने डेवलपर के पास पहुंचे, उसने कितनी ज़मीन, हम ये शर्मिंदा होते हैं अपने डेवलपर से पूछने से पहले, या सोसाइटी आप काम कहते हैं यार 5 मरले का प्लाट है, हम क्यों डेवलपर से पूछें कि कितनी ज़मीन आपने खरीदी है। आपने मस्ट जाके वहाँ पे देखना है, जो बंदा डेवलपर है उसके साथ मीटिंग करनी है आपने फार्म हाउस से पहले। उससे मीटिंग करके आपने सीधा उससे पूछना है भाई आपने कितनी ज़मीन उठाई हुई है, वो सही। आप उसकी ज़मीन चेक करें कि उसके ऊपर रजिस्ट्री कितनी है। अगर वहाँ पे आरडीए जो है या सीडीए जो है या दूसरे, वो 800 कनाल से फार्म हाउस का स्कीम शुरू करते हैं। अगर उसके पास 800 कनाल ज़मीन उसके नाम पे मौजूद है तो फिर आप उसके साथ एग्रीमेंट करें और आप उसे पेमेंट करें और आप उससे फार्म हाउस खरीदें। अगर उसके पास 800 कनाल ज़मीन ही नहीं है, किसी और का एग्रीमेंट किया हुआ है 150 कनाल ज़मीन का, 200 का, या 800 कनाल सारी ज़मीन का, या 2000 कनाल का एग्रीमेंट किया हुआ है, एग्रीमेंट के ऊपर आप पैसे ना दें। ये डेवलपर, वो डेवलपर्स जो एग्रीमेंट करते हैं वो वही डेवलपर हैं जो बाद में आपको अधूरा छोड़ के फरार हो जाते हैं। पहले आप अपने डेवलपर को चेक करें कि उसने ये सारी ज़मीन खरीदी हुई है, उसके नाम है। उसके बाद फिर उससे आप मास्टर प्लान पूछें। मास्टर प्लान के बाद ना आप उससे पूछे समझें, फिर अपनी बुनियादी सहूलियात देखें, डेवलप कैसे करेगा, ये सारा पेन पॉइंट करके एक एक चीज़ आप 1250 वाले स्टैम्प पेपर पे राइट करें। आप उनके ब्रोशर पे सिंपली जाते हैं, जाके उनके ब्रोशर को करते हैं, करके उनकी फाइलों को क्लिक करते हैं, वो फिल करते हैं, उठा के वो फाइलें उठा के ले जाते हैं, वो रजिस्टर्ड ही नहीं होते, कल आपका पैसा चला जाता है। 1250 रुपये वाले स्टाम्प पे सबसे पहले देखें उनके नाम पे पूरी ज़मीन है, कितने का एग्रीमेंट किया है, मिनिमम 800 कनाल ज़मीन है उनके पास, अगर है फिर उनका मास्टर प्लान देखें कि सड़क कहाँ से लाएंगे, मेन सड़क से वो कितना दूर है, क्या यहाँ पे बिजली है या नहीं है, ये बिजली कैसे लाएंगे, ये सारा। उसके बाद गैस है या नहीं है, गैस कैसे लाएंगे, और फार्म हाउस को डेवलप कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आपने उनसे पूछनी है, मुतमईन होना है। उनके बाद आपने उनके साथ एग्रीमेंट करना है। एग्रीमेंट करने के बाद आपने उन्हें बाई बैंक और देखना है कि उनकी कंपनी अगर रजिस्टर्ड है तो उनकी कंपनी को आपने बाय बैंक पेमेंट करनी है, कभी भी बाय हैंड कैश का लेन देन नहीं करना। बहुत अच्छी मालूमात आपने शेयर की सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो आपने मालूमात बयान की हैं और कस्टमर को बताया कि उसने क्या क्या तरीके जो है अप्लाई करके वेरीफाई करना है कि जहाँ वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है उस जगह की क्या हकीकत है। लेकिन सर मेरा ख्याल है कि इतना जो फॉरेन कंट्रीज लोग होते हैं, फॉरेन कंट्री में जो लोग रह रहे हैं, वहाँ अपने बिजनेसेस हैं उनके या जॉब्स हैं उनकी, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि इतनी ज़्यादा गंभीर किस्म की मालूमात ले सके। तो इस सिलसिले में MZS मार्केटिंग नेटवर्क क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है? देखिए जो हमारा क्लाइंट है हम उसे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हम सीधी मतलब साफ़ सुथरे तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अभी हमने 200 कनाल का एक फार्म हाउस लिया है, एक 500 कनाल का फार्म हाउस लिया है फतेहजंग रोड पे। एक 5,000 रुपये कनाल हमारा 5 लाख रुपए कनाल सॉरी एक हमारा हुआ है। एक हमारा 7 लाख रुपए कनाल हमारा एग्रीमेंट डील हुआ है और वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ है।
डील दोनों क्लाइंट्स, एक हमारे क्लाइंट कनाडा से थे, दूसरे हमारे क्लाइंट जो है वो सऊदी अरब से थे। दोनों ने, एक ने 200 कनाल और एक ने 500 कनाल फार्म हाउस के लिए ज़मीन लिया। हमारा तरीकाकार बड़ा मुख्तलिफ है दूसरे जो रियल स्टेट मार्केटिंग के लोग हैं उनसे। हम ऐसा करते हैं कि हम सबसे पहले जाके ज़मीन देखते हैं। ज़मीन देखने के बाद हम मालिक को कहते हैं कि इस ज़मीन की छांटी करवाएंगे। हम पटवारी के साथ मालिक के साथ जाते हैं और पटवारी के सामने बैठ जाते हैं, मालिक छांटी करवाता है। छांट करवाने से हमें ये पता चल जाता है कि ये जो 500 कनाल हम ले रहे हैं या 200 कनाल हम ले रहे हैं, इनमें कोई मतलब ऐसी ज़मीन तो नहीं है ना, कोई 2 कनाल 5 कनाल किसी और की है 10 कनाल। बफर्ज़ महल ऐसी कोई ज़मीन निकल आती है तो हम मालिक को कहते हैं कि ये ज़मीन भी ख़रीदो भाई, हम पेमेंट करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि हम कागजात की मुकम्मल छांटी करने के बाद हम मालिक को कहते हैं कि भाई ट्रैक्टर के पैसे हम पेमेंट करेंगे, ट्रैक्टर हम लेके आते हैं, आप हमने कब्ज़ा लेना है। तो कब्ज़ा लेने से पहले हमने मालिक को टोकन करना होता है। बफर्ज़ महल ये 10 करोड़ रुपए की डील है, तो चाहे ये 20 करोड़ की डील हो, हमने टोकन सिर्फ और सिर्फ कितना करना होता है, 2 लाख रुपया। अच्छा। हाँ जी, हमने बड़ा टोकन, अगर 20 करोड़ की भी डील है ना, तो हम तो पैसे लेके उठा के, हमारा कस्टमर हाजिर है जनाब, आप अपनी सही। चीज़ क्लियर करें। हमने 2 लाख रुपया टोकन करना होता है। अपने लायर के थ्रू हम ये सारा एग्रीमेंट करते हैं, कोर्ट्स के थ्रू बाकायदा एक एग्रीमेंट करते हैं, उस पर हम 2 लाख रुपया अमाउंट पे करते हैं हम ज़मीन के मालिक को। वो 2 लाख रुपया जो अमाउंट हम पे करते हैं, वेरी नेक्स्ट डे हम अपने बंदे लेके, अपने जो हमारे डेवलपमेंट ब्रांच के बंदे हैं उन्हें लेके हम अपनी मशीनरी लेके मौके पे पहुंच जाते हैं। हमने सिर्फ वहाँ पे मशीनरी लगाई होती है और अपने दोस्त यार लेके, कस्टमर जो हमारा होता है उसके दोस्त यार लेके हम वहाँ पे मौके पे बैठ जाते हैं। हमने सिर्फ तमाशा देखना होता है। जहाँ कोई अगर ट्रैक्टर को रोकेगा या डोजर को रोकेगा या हमारी जो एक्सवेटर मशीनें लगी होंगी उन्हें रोकेगा, हम बिल्कुल उन्हें नहीं, हम उनसे बात ही नहीं करते, हम तमाशा ही बैठे होते हैं। मालिक का काम है, वो हमें एक चीज़ दे रहा है तो वो क्लियर करवाए। वह उसके बाद मालिक ने हमें पूरा कब्जा क्लियर करवाना होता है। कब्जा क्लियर करवाने के बाद ये हमारे कस्टमर के ऊपर है कि वो एक बाड़ लगवाएगा या दीवार लगाएगा। अब जो हमने 500 कनाल किया है तो वहाँ पे भी इर्द गिर्द दीवार लगी है। वो दीवार लगने में कम से कम हमारा 3 माह लगे हैं। फिर हमने दीवार लगाने से पहले, क्योंकि कब्जा क्लियर हो गया था, तो हमने 1/4 उसे बयाना किया। सही। बयाना हो गया 3 माह में, हमने दीवार वहाँ पे पूरी की। और उसके बाद जब उन्होंने बाकायदा से एक वहाँ पे थोड़ी जगह को कवर करने के लिए, कुछ कमरे बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, तो साथ ही हमने मालिक से बयान करवा लिए। ये हमारा तरीका है इसमें, ताकि हमारा क्लाइंट सेफ रहे, ताकि यहाँ पे उसके साथ कोई घपला ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, और हमारी ये डील 2 से 3 महीने में जाके मैच्योर होती है। क्योंकि हम बड़ी सेफ्टी से इसी ड्यूरिंग हम रोज़नामा जंग में बड़े जो न्यूज़पेपर हैं उनमें हम ऐड भी देते हैं कि हम फ़लाँ इतने 100 कनाल ज़मीन फ़लाँ से ख़रीद रहे हैं, अगर इसका कोई तनाज़ा है तो वो 3 माह के अंदर अंदर हमें रिपोर्ट करें। वहाँ पे जाते हैं, शोगल मेला लगाते हैं, वहाँ पे म्यूज़िक लगाते हैं, डेक लगाते हैं, वहाँ पे कुकिंग करते हैं, बाकायदा से बारबेक्यू पार्टीज़ करते हैं, शोर शराबा करते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं, ताकि अगर 3 महीने कोई प्रॉब्लम है, कोई कब्ज़े की, कोई डॉक्यूमेंट्स की कोई भी है, तो वो आ जाए। इसी अरसे में हमने बाकायदा एक ऐड दिया होता है, वो ऐड का टाइम ओवर होता है, और फिर हम जो है ना बाकायदा से रजिस्ट्री अपने नाम करवा देते हैं। बिल्कुल सही बात की आपने। और ऐसा एक्सपेरिमेंट हमारा पहले कभी नहीं हुआ कि किसी बंदे के साथ हमने कोई ऐसा लेन देन किया और बाद में किसी कब्जा ग्रुप ने या किसी कब्जा वाले या किसी की ज़ाती ज़मीन वहाँ पे निकली। क्योंकि हमारी रिसर्च इतनी मौसर होती है कि हमें बाद में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती हमारे लिए। लेकिन इसके बावजूद एहतियाती तदाबीर के तौर पे, जैसे कामरान खान साहब ने बात की है, कि हम बड़े न्यूज़पेपर्स में भी ऐड दे देते हैं कि अगर किसी का कोई मसला है तो भाई आके वहाँ पे अपना क्लियर कर ले। हालांकि उससे पहले हमें ये क्लियर हो चुका होता है कि यहाँ पे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी प्रॉब्लम थी हमने छांटी कर ली, सारा कुछ क्लियर कर लिया, और उसके बाद हम यहाँ पे अपनी डील कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एहतियाती तदाबीर के तौर पे, क्योंकि हम अपने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेव करते हैं। तो सर ये बताएं कि जितने फॉरेन कंट्रीज़ में लोग हैं, अगर वहाँ से आने से पहले यहाँ फार्म हाउस लेना चाहते हैं तो उनके लिए क्या तरीकाकार है? सर आने से पहले देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें फाइनल करने के लिए हमें खुद यहाँ पे मौजूद होना होता है। 2 चीज़ें, एक मतलब शादी करने के लिए, और दूसरा हमें ज़मीन ख़रीदने के लिए खुद यहाँ पे मौजूद होना लाजमी होता है।
क्योंकि वेरी नेक्स्ट डे हमने कब्ज़ा लेना होता है। तो इसलिए हम ऑनलाइन, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो हमें जानते हैं, उन्हें पता है कि हम ऑनलाइन बुकिंग 5 मरला प्लाट की नहीं करते, 3 मरला प्लाट की नहीं करते। ये तो सैकड़ों कनाल ज़मीन की बात हो रही है। उसके लिए उनका आना मस्ट है। अगर वो नहीं आते तो फिर उनका यहाँ अटारनी होना चाहिए। एक तो होता है ना भाई, होता है भाई, नहीं, वो स्पेशली वहाँ से अटारनी भेजेंगे अपने बंदे को कि ये बंदा है जो ज़मीन देखेगा, पसंद करेगा, आपके साथ मिलके काम करेगा और हमारे बिहाफ पे आपको पेमेंट करेगा, हमारे हर नफ़े नुकसान का ये ज़िम्मेदार होगा। अटारनी होगा तो तब हम फिर ख़रीदारी शुरू करते हैं। यानी अगर आप खुद नहीं आ सकते तो अपने किसी खास बंदे को पावर ऑफ अटारनी दे के आप यहाँ पे भेज सकते हैं, जो सारे कानूनी मामलात यहाँ पे देख सकता है और आपके भी आप पे सारे लेन देन कर सकता है। और ये वीडियो उम्मीद है यकीनन आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होगी और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। हमेशा की तरह मैं ये कहूँगा कि वीडियो अगर पसंद आई आपको तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जो फॉरेन कंट्रीज़ में लोग आपके दोस्त रहते हैं, अजीज़ व अकारब रहते हैं, उनके साथ शेयर करें। और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, हम आपके हर कमेंट का जवाब इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।